समर में क्या है, सिवनी के लोगों की राय क्या है, यही जानने के लिए हमारी टीम पहुंची सिवनी जिले में और वहां के लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी है। आपको भी सुनवाते हैं। इस समय हम मध्य प्रदेश की सिवनी में हैं। सिवनी का ये प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है, इसे शुक्रवारी बजरिया कहते हैं। इस शुक्रवारी बजरिया में हर तरह के व्यापारी हैं, छोटे बड़े। यहाँ पर सराफा का बहुत बड़ा कारोबार है, जैन मंदिर हैं और सभी समाज सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर इस शुक्रवारी बजरिया में अपना काम करते हैं। एनडीटीवी की चौपाल आज शुक्रवारी में आई है। बहुत सारे लोग हमारे कैमरे को देखकर अचानक इकट्ठे हो गए। हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या है अगली चुनाव में जनता का रुख, क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह रंगडाले। रंगडाले जी, क्या हवा चल रही है? हवा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। सिवनी जिले की चारों विधानसभा में कमल का फूल खिलने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिवनी आए थे। या हम सिवनी जिले की पूरी आमजन में भारी उत्साह था और लाखों की भीड़ ने आज कहीं ना कहीं दिखा दिया कि पूरे सिवनी जिले में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, क्योंकि शिवराज जी की सरकार ने जो पूरे हमारे समाज के सभी क्षेत्रों में, चाहे किसान, मातृशक्ति, युवाओं, सभी के लिए, और मोदी जी जो लगातार जो काम कर रहे हैं, और मोदी जी जैसा ऐसा नेता जिसके कारण हमारा पूरे देश और दुनिया में हमारा देश का नाम रोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी सिवनी जिले जीतेंगे। ये बताइए, इनका कहना है कि सभी प्रत्याशी जीतेंगे। आज तक के इतिहास में कभी सभी प्रत्याशी नहीं जीते। 2-2 और अभी तक तो 3 और 1 का मामला था, है ना। आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या कहते हैं? देखिए, 2-2 थी, आप 3-1 बता रहे हैं, 2-2 थी। हम लोग केवलारी और सिवनी पहले भी जीते थे। थोड़ी सी गलती हमसे हुई थी जिसमें हम बरघाट हार गए थे और लखनऊ हार गए थे, किंतु निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मोदी जी का सिवनी दौरा हुआ है, मतलब जन जन तक, घर घर से लोग, बच्चे बूढ़े जवान बुजुर्ग निकल के आए हैं, और जो जनता ने अपना प्रेम मोदी जी के प्रति दिखाया है। लाडली बहना योजना से लेकर के जितनी भी योजनाएं शिवराज जी ने चलाई है, तीर्थ दर्शन योजना कह लो, कन्यादान योजना कह लो, स्कूटी जो बांट रहे हैं, मतलब बहुत सारी योजना जो महिलाओं के प्रति जारी हुई। तो आप वहाँ पर देख सकते थे आज मोदी जी के कार्यक्रम में कि 30% जो थे वो पुरुष वर्ग रहा होगा, तो 70% महिलाएं थी वहाँ पर आज। तो जो प्रेम है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो ये तय करता है कि हम इस बार 4 में से 4 विधानसभा। आप तो मोदी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही कह रहा है। सरकार भी शिवराज ने जो किया उसको भगा दिया, अब मोदी चल रहा है। आज मोदी जी के मंच पे शिवराज का ना तो नाम था और ना फोटो थी। आपने देखा होगा, आप भी मध्य प्रदेश से हैं, सिवनी में एक लाडली बहना का जो लाभ मिल रहा है मातृशक्तियों को, बहनों को, बहुत बड़ी योजना है और ये निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और अभी चुनावी दौरा है, इसलिए पूरे प्रदेश में कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी की सभाएं हैं, कहीं मुख्यमंत्री जी की सभाएं हैं, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा थी। तो जो महाकौशल के हमारे नेता हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी थे, प्रहलाद पटेल जी थे, सांसद जी थे, पूरे जो 15 विधायक थे यहाँ पर, जो उम्मीदवार थे, सभी लोग थे। इसलिए मोदी का जादू है और मोदी का जादू चलेगा निश्चित तौर पे। शिवराज के जादू से आप जीतने की उम्मीद नहीं रखते? नहीं, शिवराज जी का ही जादू चलेगा, क्योंकि शिवराज जी ने जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं मध्य प्रदेश के लिए लाए हैं, हमारा चेहरा ही वो है और हमारे नेता ही शिवराज जी हैं। क्या कहना है आपका, किस तरफ जा रही है हवा सिवनी की? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरा यही कहना है कि सिवनी में जिस तरीके से विधायक जी ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, मैं ये बता दूं कि एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज सिवनी में खुल चुका है। दलपत शाह की मूर्ति यहाँ लगने वाली है, और जो 4 लाइन कमलनाथ जी ने रोका हुआ था, उसको हमारे गडकरी जी, हमारे सांसद जी, विधायक जी, सभी ने मिलकर उस 4 लाइन को कंप्लीट किया है। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना थी, स्वर्णिम चतुर्भुज। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ माचागोरा का बांध बना है, जिसकी नहर से ये सिवनी सिंचित हो रहा है। और भी यहाँ पे उद्योग धंधे अगर यहाँ जाएंगे तो बुरगल खापा में अभी की कंडीशन में लगभग 20 से 25 नए यूनिट लग रहे हैं। मैं आपसे पूछ जी, बताइए। आज जो शिवराज जी यहाँ नहीं आए हैं तो उसका कारण ये आपको नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। घोषणा मशीन के रूप में जाने जाते हैं, उनने इतनी घोषणाएं करके गए हैं सिवनी के लिए, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। वो जब चलते हैं तो पीछे नारियल लेके गाड़ी चलती है और जहाँ चाहे वहाँ नारियल फोड़ देते। सिवनी के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया शिवराज जी ने, और उससे ज़्यादा ठगने का काम किया स्थानीय विधायक ने। स्थानीय विधायक के खिलाफ इतना रोष है, वो जिस गांव में जा रहे हैं उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और उन्हें भगाया जा रहा है। उनके साथ संगठन के कोई लोग नहीं है। यहाँ पे भी
जैसे मध्य प्रदेश में मूल भाजपा और वाली लड़ाई है नकली भाजपा की, सिवनी में भी मूल भाजपा और नकली भाजपा की लड़ाई है। मुनमुन राय के साथ मूल भाजपा असली भाजपा कहीं नहीं है। यहाँ तक कि जितने यहाँ खड़े भाजपा भैया सब देखिए, यहाँ खड़े भाजपा सब आएंगे ना, बताइए। यहाँ हम सिवनी जिस जिले में आप खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ से हमारे सिवनी जिले से मोदी सरकार में कैबिनेट के अंग माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते, जो सिवनी जिले में उनकी 2 विधानसभा आती हैं, वो सिवनी सिर्फ चाय नाश्ता करने आते हैं पिछले 10 सालों से। 10 साल में एक भी उपलब्धि सेंट्रल मिनिस्टर के नाते, केंद्रीय मंत्री के नाते फग्गन सिंह कुलस्ते ने, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपने बोला हमने शांति सुना, ये लोग यही करते हैं, ये लोग यही करते हैं, इनने बोला हमने शांति सुना। 10 साल केंद्रीय मंत्री रहते फग्गन सिंह कुलस्ते ने सिर्फ सिवनी में आके यहाँ सिर्फ शौचालय का उपयोग किया। सिवनी को 1 रुपए का कोई काम उन्होंने नहीं दिया, ना कुछ सुना। माननीय कमलनाथ जी के नाम पर जनता वोट दे रही है। ये बिकाऊ सरकार जिनने लोगों वोटों को खरीद कर सरकार चढ़ाया, जनता में रोज इस बात का है कि हमारे मत को इनने खरीदा। कमलनाथ जी की बात पर लोग विश्वास कर रहे हैं, पूरा शहर आनंद में है। आज मोदी जी की सभा में इतनी भीड़ कहाँ से आ रही? मोदी जी की सभा में कितनी भीड़ थी आप देखिए तो साहब, पूरा प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। मोदी जी ने शिवराज जी का नाम नहीं लिया, जो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। ये संदेश साफ जा रहा है कि हम जा रहे हैं, मोदी जी को आना पड़ा। बताइए, आपसे बात नहीं हुई थी, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने शिवराज जी का नाम लिया, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नेता नहीं होता है। ये चरण वंदना करना कांग्रेस की आदत है, आज तक गांधी परिवार से निकल नहीं पाए, इसलिए एक व्यक्ति को लेकर चलने वाले लेके भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का नेता होता है। कोई एक चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, अपने संगठन पे चुनाव लड़ती है। तो इन्हें शायद जान गया कि असल में क्या है, ये गांधी परिवार से आगे निकल नहीं पाए। राहुल गांधी के सिवा आज तक ये निकले नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार की चरणवंदना कांग्रेस की आदत रही है। वहाँ कमलनाथ भी देखेंगे, वहाँ देखेंगे। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा होगा अगला चुनाव? अगला चुनाव तो शानदार है, कमल खिलेगा यहाँ पर और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर एक बार सीएम बनेंगे, ये बात तय है। क्या किया आपके सरकार ने यहाँ सिवनी के लिए? सिवनी के लिए देखिए, मेडिकल कॉलेज बन गया 300 करोड़ की लागत का, जो माननीय कमलनाथ जी अब छिंदवाड़ा लेके जा रहे थे। 300 करोड़ का यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन गया सिवनी में जो कौन सी अमृत योजना का रेलवे स्टेशन बन रहा है, क्या नहीं है सिवनी में। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये लोग छिंदवाड़े की तुलना सिवनी से करते हैं, बालाघाट से करते हैं। अरे नागपुर से करके देखो एक बार, नागपुर में क्या नहीं है, मेट्रो है। क्या छिंदवाड़ा में मेट्रो आ पाए? इतने साल से कमलनाथ जी है कि छिंदवाड़ा मेट्रो आई नहीं आई। बताइए, आप व्यवसायी हैं, क्या चाहते हैं अगली सरकार से, क्या इच्छा है? सरकार से ये इच्छा है कि जो व्यापारियों के लिए सरल सुगमता हो। बड़ी रेल लाइन चालू हो ही गई, दिल्ली से जुड़ गया है अपना शहर सिवनी। कमलनाथ ने जो पहले बड़ी रेल लाइन तो छिंदवाड़ा ले चलिए थे, यहाँ तो थी नहीं। भाजपा सरकार की देन है जो अपने यहाँ रेल लाइन है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ कि कमल ही खिलना चाहिए, क्योंकि कमल की सरकार के राज में ही सिवनी में का विकास शुभारंभ हुआ है। जैसे रेलवे लाइन आ गई और पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी सुविधाएं मिली और व्यापारियों को भी काफ़ी लाभ मिला है। ऐसा नहीं कि नहीं मिला, बहुत मिला है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जिस प्रकार बच्चा पैदा हो तो धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे विकास धीरे धीरे हमारे यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। पिछले 70 साल से विकास कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे, जीरो। तो आप भी चाहते हैं कि अब सरकार, भाजपा सरकार को भी 70 साल मिले विकास के? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए उसको। देखो अभी 9 सालों में, 10 सालों में उन्होंने इतना देश विदेश में अपना नाम कमा के दिखा दिया मोदी जी ने। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, जीरो। कौन सी सरकार चाहते हैं? हम कांग्रेस चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते सर, हमको ये चाहिए परिवर्तन। बस कोई भी जीते, हमको परिवर्तन चाहिए सर। हम लोग काम करते हैं, बाहर जाते हैं, हमको रोजगार यहाँ नहीं मिलता, हमको बाहर जाना पड़ता है। मुंबई जाते हैं हम सर, घूमते रहते हैं। हमको कोरोना काल में भी ऐसा ही बोल के दिए कि अब तुमको नौकरी मिलेगी, यहाँ पर ऐसा करेंगे, आज तक नहीं हमको मिला। तो हम चाहते हैं हमको एमपी में रोजगार मिले। एमपी में जी। क्या कहते हैं आप, क्या हुआ आपके सिवनी में पिछले 20 सालों? पब्लिक सब जानती है कि हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या क्या कार्य हुए हैं, इसकी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे शहर के लिए है, दूसरा हमारा 4 लाइन, तीसरा हमारा यहाँ पर जो बड़ी रेल, जो हमारे शहर की जनता बरसों से एक सपना था कि हमारी 4 लेन और हमारी ट्रेन यहाँ बड़ी लाइन चालू हो जाए, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र की सरकार और हमारे स्थानीय विधायक प्रत्याशी श्री दिनेश राय मुनमुन जी के द्वारा यहाँ पर ये हमें उपलब्धियाँ दिलाई गई हैं। आगे भी शहर में हमारे कमल खिलेगा, निश्चित ही हमारी जनता सब जानती है कि विकास से भारतीय जनता पार्टी ही करेगी।
क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब पेटियां खुलेंगी और मतदान के रिजल्ट्स आएंगे। वाहिद खान और वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी।